हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज नायक है और आज हम लोग इनोविक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑटोमेशन ई लर्निंग सेशन के पहले सेशन में ऑटोमेशन बेसिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। ऑटोमेशन बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज ऑटोमेशन एक्चुअली। तो शुरू करते हैं। हम लोग ऑटोमेशन के बारे में सुनते ही, जैसे ही हम लोग ऑटोमेशन वर्ड सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? कुछ ऑटोमेटिक सा, और हमें ये पता है कि ये कुछ प्रोसेस जैसी बातचीत हो रही है, तो हमें लगता है कि हाँ, कुछ भी ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा होगा एग्जीक्यूट, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। हमें ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। यही चीज आज क्लियर करेंगे कि ऑटोमेशन और ऑटोमेटिक अलग है। क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा ऑटोमेशन का, इसी बारे में बातचीत करेंगे। एक नॉर्मल इंसान यही सोचता है कि कोई भी ऑटोमेटिक प्रोसेस जो है वो ऑटोमेशन है। कुछ भी ऑटोमेटिक सा होता हुआ, अपने आप होता हुआ दिख रहा है, कोई भी प्रोसेस सेल्फ रनिंग, सेल्फ मूविंग, सेल्फ एक्टिंग है, हाँ, हम कह सकते हैं कि दैट इज ऑटोमेशन। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। यही चीज समझने की बाद हम लोग कोशिश करेंगे। इस सेशन का एम हमारा यही है। बेसिक्स ऑफ ऑटोमेशन में हम ऑटोमेशन बेसिक्स मींस ऑटोमेशन डेफिनेशन पे कंसंट्रेट करेंगे, और इसको समझने के लिए हम एक पैकेजिंग प्रोसेस की बात करते हैं। पैकेजिंग प्रोसेस आप समझते हो कि किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, किसी पैकेजिंग प्रोसेस हर जगह पे यूज होता है। मान लो एक सिंपल पैकेजिंग प्रोसेस है, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है, बट हम लोग एक सिंपल सीक्वेंस की बात करते हैं। सिंपली देखते हैं कि क्या है ये। ठीक है, इसमें ये कन्वेयर बेल्ट है, इसके ऊपर एक पैकेट रखा है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्विच ले लेते हैं। ये 0 है, ये 1 है। इस कन्वेयर को रन कराने के लिए हमारे पास मोटर है, दिस इज मोटर 1 M1, एंड यहाँ पे एक पैकेजिंग मशीन लगा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मशीन है। मान लो यहाँ एक दूसरा मोटर लगा हुआ है M2। ओके, यहाँ नॉब है, इसका काम है इस पैकेट की पैकेजिंग करना जब पैकेट यहाँ आएगा तो। ठीक है, जैसे ही मैं स्विच प्रेस करता हूँ, क्या होता है कि M1 ऑन हो जाता है, और M1 जैसे ही ऑन होगा, क्या होगा, ये कन्वेयर रोटेट करने लगेगा, और कन्वेयर जैसे ही रोटेट करेगा, ये पैकेट चल के यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, और जैसे ही ये पैकेट चल के यहाँ से यहाँ पहुंचा, क्या हुआ, M1 ऑफ हो गया, और M2 जो है वो आपका ऑन हो जाता है। और जैसे ही M2 ऑन होता है, देन क्या होता है कि ये जो नॉब है ये नीचे की तरफ आता है। इसने इस पैकेट की पैकेजिंग कर दी, और जैसे ही पैकेजिंग कंप्लीट हुई, ये नॉब ऊपर की तरफ आ गया, और पैकेजिंग कंप्लीट हो गया। जैसे ही पैकेजिंग कंप्लीट होता है, M2 ऑफ होता है, और M2 के ऑफ होते ही क्या होता है, फिर से M1 ऑन हो जाता है, और जैसे ही M1 ऑन होता है, ये दोबारा से रोटेट करने लगता है, और जैसे ही ये कन्वेयर रोटेट करेगा, एक दूसरा पैकेट यहाँ से चल के आगे की तरफ जाएगा, और ये वाला जो पैकेट है, यहाँ कोई बॉक्स है जिसमें ये इकट्ठा होता हुआ चला जाएगा 1 by 1। और ये सारा प्रोसेस है, पैकेजिंग प्रोसेस है। इतनी प्रोसेस डिस्कस करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या है ये प्रोसेस, ऑटोमेशन कहलाएगा? आप कहोगे जी बिल्कुल ऑटोमेशन कहेंगे इसे। बट इसके बाद अब हम जो आगे डिस्कस करने वाली है एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो इतने डिस्कशन के बाद आपको लगेगा हर ऑटोमेटिक प्रोसेस जो है वो ऑटोमेशन होता है। बट अगर इसके बाद हम लोग देखें, अगर मान लो मैंने फिक्स किया कि ये जो प्रोसेस है ये विद इन एन आवर 1000 पैकेट्स पैक हो इसमें, तो हमने ढेर सारे पैरामीटर सेट किए। बट क्या हुआ कि उन पैरामीटर्स को सेट करने के बाद ये 1000 पैकेट्स पैक नहीं हो रहा है। कितना पैक हो रहा है? 999। तो क्या इस प्रोसेस को मैं ऑटोमेशन कहूंगा? आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं। या अगर मान लो ज्यादा भी हो जाता है, कम की जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ कम हो तो नहीं कह सकते। अगर 1001 पैकेट पैक हो रहे हैं, सॉरी 1001 पैकेट पैक हो रहा है, तो क्या मैं इसे ऑटोमेशन कहूंगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो फिर जब 999 हो रहा हो, 1001 हो रहा हो, तो इसे ऑटोमेशन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इन दोनों ही केसेज में रिक्वायर्ड आउटपुट गेन नहीं हो रहा है, हमारी डिजायर्ड वैल्यू गेन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जो हमें चाहिए इंडस्ट्री में, जो इस पैकेजिंग प्लांट को चाहिए कि 1000 पैकेट पैक हो विद इन एन आवर, वो गेन नहीं हो रहा है, देन ये प्रोसेस ऑटोमेशन नहीं कहलाएगा। तो मींस एक चीज क्लियर हुआ कि सिर्फ किसी भी प्रोसेस के ऑटोमेटिक हो जाने से मैं उसे ऑटोमेशन नहीं कह सकता। ऑटोमेशन कहलाने के लिए क्या जरूरत होगी? रिक्वायर्ड आउटपुट का गेन होना, डिजायर्ड वैल्यू का गेन होना। अगर रिक्वायर्ड आउटपुट गेन नहीं हो पा रहा है, डिजायर्ड वैल्यू गेन नहीं हो पा रहा है, देन इस प्रोसेस को मैं ऑटोमेशन नहीं कह पाऊंगा। सो एनी प्रोसेस, एनी ऑटोमेटिक प्रोसेस which works for required output or desired value is known as ऑटोमेशन। दैट्स द बेसिक डेफिनेशन। बट इसको हम और ज्यादा एलिब्रेट करेंगे, और ज्यादा बेहतर वे में समझते हैं। ओके,
अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं कि क्या अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए और किसी ने आपसे पूछा कि भाई ऑटोमेशन क्या है, तो आप ये बता दोगे कि ऑटोमेटिक प्रोसेस व्हिच वर्क्स फॉर रिक्वायर्ड आउटपुट आर नोन एज ऑटोमेशन। हाँ बिल्कुल ये सही है, बट और ज्यादा बेहतर वे में समझने के लिए मैं ऑटोमेशन को बहुत गौर से देखता हूँ। और जब मैंने ऑटोमेशन को गौर से देखा तो यहाँ पे दो वर्ड्स नजर आए। फर्स्ट वन इज ऑटो एंड सेकेंड वन इज मेसन। ये दो वर्ड्स हैं, अगर आप इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग क्लियर कर लेते हो तो शायद आप ऑटोमेशन का मीनिंग समझ जाओगे। ठीक है, शायद आप ऑटोमेशन को बेहतर वे में समझने लगोगे। ऑटो जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है और इसका मतलब होता है, आप लोग को पता होगा, सेल्फ। कहीं भी ऑटो वर्ड यूज कर देते हैं। आपकी बाइक है जो ऑटोमेटिक बाइक होती है तो क्या हम बोलते हैं कि ये सेल्फ स्टार्ट होती है, तो सेल्फ है ये। और हमारा जो ये मेसन है ये ग्रीक वर्ड से आया है। किससे? ग्रीक वर्ड मेटोस से। मेटोस जो क्या है, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है टू मूव और मूविंग। तो अगर मैं इसको देखूं, सॉरी, टू मूव और मूविंग, तो अगर मैं साधारण वे में लिखना चाहूँ, कोई भी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, हमें समझने की जरूरत है कि मैं बोल सकता हूँ कि टू मूव है, सेल्फ है, और हमें पता है कि एक प्रोसेस होता है, तो मैं बोल सकता हूँ एक मैकेनिज्म है ये, तो बोल सकता हूँ कि द प्रोसेस मूव बाय इटसेल्फ, द मैकेनिज्म मूव बाय इटसेल्फ इज नोन एज ऑटोमेशन। और मैं यहाँ या और साधारण शब्दों में बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि सेल्फ मूविंग प्रोसेसेज व्हिच वर्क्स फॉर रिक्वायर्ड आउटपुट और डिजायर्ड वैल्यू आर नोन एज ऑटोमेशन। ठीक है, तो लैंग्वेज आप कुछ भी रख सकते हो बट थीम वही होगा। क्यों? रिक्वायर्ड आउटपुट की क्यों जरूरत है? हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि बिना रिक्वायर्ड, सिर्फ सेल्फ मूविंग होने से कोई प्रोसेस ऑटोमेशन नहीं हो जाता। सेल्फ मूविंग, सेल्फ रनिंग, सेल्फ एक्टिंग, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो कहीं पे अगर लिखा हो ना कि सेल्फ मूविंग प्रोसेस है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेल्फ मूविंग है, वो प्रोसेस सेल्फ रनिंग भी है, सेल्फ एक्टिंग भी है। तो हम ये कंसंट्रेट करेंगे। तो साधारण वे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेल्फ मूविंग प्रोसेस या द प्रोसेस मूव बाय इटसेल्फ व्हिच वर्क्स फॉर रिक्वायर्ड आउटपुट और डिजायर्ड वैल्यू और ऑटोमेशन। बढ़िया लगा सुन के, समझ में आ रहा होगा आपको। बट एक क्वेश्चन और उठता है कि सर ये ऑटोमेशन दिखता कैसा है, क्या है? मैं किसे ऑटोमेशन मानूं? क्या मैं रास्ते चलते हुए अगर मुझे ट्रैफिक लाइट दिख जाता है तो क्या मैं उसे ऑटोमेशन मान लूं? मुझे इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल पैनल्स नजर आते हैं तो क्या मैं उसे ऑटोमेशन मान लूं? या मुझे पावर प्लांट में या मुझे प्रोडक्शन प्लांट में हैवी मशीनरी नजर आते हैं, पावर प्लांट में बॉयलर नजर आता है, टरबाइन नजर आता है, तो क्या मैं किसे ऑटोमेशन मानूं? ये ऑटोमेशन दिखता कैसा होगा? क्या मैं इन भारी भरकम मशीनों को, इन इलेक्ट्रिकल पैनल्स को, इस प्रोसेस को ऑटोमेशन मान लूं? बिल्कुल नहीं। नॉर्मली एक इंसान, जो नॉर्मल इंसान है, वो यही सोचता है कि ये जो प्रोसेसेज हैं, ये जो लिफ्ट चलता हुआ नजर आ रहा है, ये ऑटोमेशन है। हाँ, ये जो ट्रैफिक लाइट दिख रहा है, ये ऑटोमेशन है। ये जो बॉयलर है, ये ऑटोमेशन है। ये टरबाइन है, ये ऑटोमेशन नहीं, ये ऑटोमेशन नहीं है। तो क्या है ये? इसको अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्लियर? तो इनको समझने के लिए हमें देखना होगा कि इस दुनिया में कोई भी जो काम होता है, कोई भी जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, वो अकेला नहीं होता। कभी भी किसी भी एक प्रोसेस का आप एग्जांपल देखते हो, जैसे आप फर्नेस में देखोगे कि क्या होता है। फर्नेस का एक प्रोसेस आप देखो, ये एक फर्नेस है, इसमें मान लो सेंसर लगा है। ठीक है, ये टेम्परेचर सेंसर, हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करते हैं, और यहाँ पे फैंस लगे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कंट्रोलर है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप देखते हो, आप जाते हो पावर प्लांट में, आप फर्नेस को देखते हो और मान बैठते हो ये फर्नेस इज एन ऑटोमेशन प्रोसेस। नहीं, फर्नेस प्रोसेस जो है ये ऑटोमेशन प्रोसेस नहीं है। ये सेंसर के थ्रू इनपुट आ रहा है और ये कंट्रोलर जो है ये आपके एग्जॉस्ट फैन को जा रहा है आउटपुट। यहाँ पे इंड्यूस्ड फैन भी लगा हुआ है जो बर्नर जो है उसको देता है। तो इंड्यूस्ड फैन और एग्जॉस्ट फैन, ये सारे फैंस लगे हैं, मींस ये आउटपुट है। और ये कंट्रोलर है, कोई सा भी कंट्रोलर हो सकता है, यहाँ पीएलसी, डीसीएस, जो आप लगाना चाहो। अब जैसे ही क्या होता है, मैंने फिक्स किया, मान लो कि 10,000 डिग्री टेम्परेचर इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही 10,000 डिग्री टेम्परेचर अचीव किया इसने,
ठीक है, क्या होगा, सेंसर ने सेंस किया और इसको यहाँ पे नॉर्मली रेडिएशन पायरोमीटर यूज किया जाता है। तो जो पायरोमीटर है उसने सेंस किया और उसने क्या किया, कंट्रोलर को सिग्नल सेंड किया। और जैसे ही कंट्रोलर को सिग्नल पहुंचा, देखो ये सिग्नल यहाँ पहुंचा और उसने क्या किया, कंट्रोलर में प्रोग्राम किया हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर 10,000 डिग्री को क्रॉस करेगा, ये जो फैन है आपका ये ऑन हो जाएगा दोनों। और जैसे ही फैन ऑन हुआ, टेम्परेचर एग्जैक्ट जो है कांस्टेंट रहा 10,000 डिग्री पे। जैसे ही टेम्परेचर जो है पॉइंट में भी कम होना शुरू हो गया 10,000 डिग्री से, क्या हुआ, इंड्यूस्ड फैन ऑन हो गया जो, और टेम्परेचर आगे बढ़ाने लगा और एग्जॉस्ट फैंस ऑफ हो गए। ये प्रोग्राम किया हुआ है। अब देखो नॉर्मली अगर कोई दूर से देखे तो उसे लगेगा कि ये जो फर्नेस है ये ऑटोमेशन प्रोसेस है, बट इसमें ऑटोमेशन ये फर्नेस नहीं है। ये जो फर्नेस है इसे हम वर्किंग प्रोसेस बोलते हैं, इसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ऑटोमेशन किसे बोलेंगे, ये जो सिग्नल आया, ये जो इनपुट सिग्नल मिला सेंसर्स के थ्रू कंट्रोलर को, और कंट्रोलर्स के थ्रू क्या हुआ, ये जो आउटपुट सिग्नल गया, मींस एक इनपुट सिग्नल आया, उसको एग्जीक्यूट किया कंट्रोलर ने, और एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट को सिग्नल दिया। ये जो सिग्नल का आना और सिग्नल का जाना जो है, इसे हम कहते हैं कंट्रोल प्रोसेस। और ये जो कंट्रोल प्रोसेस होता है इसे ऑटोमेशन कहा जाता है। ऑटोमेशन क्या है, एक कंट्रोल प्रोसेस है। याद रखना, जहां कहीं भी काम होता है वहां पे दो टाइप के प्रोसेसेस साथ में एग्जीक्यूट होते हैं। एक होता है वर्किंग प्रोसेस, और वर्किंग प्रोसेस को हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं। नॉर्मली हमें जो दिखाई देता है वो वर्किंग प्रोसेस होता है। लिफ्ट चलता हुआ नजर आ रहा है, वर्किंग प्रोसेस है। ट्रैफिक लाइट, आपका जो लाइट है वो जलती हुई रेड येलो ग्रीन होते हुए नजर आती है, वर्किंग प्रोसेस है। आपका प्रोडक्शन मशीन चलता हुआ नजर आता है, ये वर्किंग प्रोसेस है। बट बैकएंड में एक दूसरा प्रोसेस चल रहा होता है कि सिग्नल्स आ रहा है, उसको एग्जीक्यूट करके प्रोसेस आउटपुट आपको मिल रहा है। दैट इज नोन एज कंट्रोल प्रोसेस। और ऑटोमेशन जो है वो यही कंट्रोल प्रोसेस है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब इतने डिस्कशन के बाद एक चीज क्लियर हो गया हमारा कि जहां कहीं भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई दे, वहां दो टाइप के प्रोसेसेस साथ में एग्जीक्यूट होते हैं। और फर्स्ट वन इज नोन एज वर्किंग प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज नोन एज कंट्रोल प्रोसेस। और ये जो कंट्रोल प्रोसेस होता है यही होता है ऑटोमेशन। मतलब ये दुनिया का कोई भी वर्किंग प्रोसेस हो, कोई भी एप्लीकेशन, कहीं भी कुछ भी एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा, वहां उसके साथ एक दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा पैरेलली, और बिना इस प्रोसेस के वो एप्लीकेशन, वो वर्किंग प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। मतलब ऑटोमेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी वर्किंग प्रोसेस के साथ अटैच्ड हो जाए तो उसको भी अपने जैसा बना देता है। मतलब जो ऑटोमेशन क्या है, वो सेल्फ रनिंग है, सेल्फ मूविंग है, सेल्फ एक्टिंग है। वो डिजायर्ड आउटपुट को गेन कर लेता है। ठीक है, खुद एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल्फ रनिंग है, सेल्फ मूविंग है, सेल्फ एक्टिंग है, लेकिन इसको किसी भी दूसरे प्रोसेस के साथ टच कर दो, इसको क्या करता है, वो इसको भी सेल्फ रनिंग बना देता है, सेल्फ एक्टिंग बना देता है। ठीक है, तो ये मोहल्ले का वो शरीफ बच्चा है जिसके साथ हर कोई रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है, क्योंकि उसके साथ रहे तो हम भी शरीफ कहलाएंगे। आपने देखा होगा आपके कॉलेजेस में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, उनके साथ हर कोई रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है, कि शायद मैं इसके साथ रहूं तो मैं भी टॉप में पास कर जाऊं, शायद मेरे भी पेपर्स अच्छे चले जाए। जो टॉपर्स होते हैं उनके साथ हर कोई क्यों रहना चाहता है, इसीलिए। तो ये क्लास का वो टॉपर है जिसके साथ हर कोई रहना चाहता है। ठीक है, तो अब इतने डिस्कशन के बाद हमें एक चीज और क्लियर हो गया कि ऑटोमेशन सिर्फ ये नहीं कि वो खुद सेल्फ रनिंग, सेल्फ मूविंग, सेल्फ एक्टिंग है। ये किसी भी दूसरे वर्किंग प्रोसेस के साथ, किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के साथ, जिसके साथ भी अटैच हो जाता है उसको भी क्या बना देता है, सेल्फ रनिंग, सेल्फ मूविंग, सेल्फ एक्टिंग बना देता है। तो हम लोग आगे देखते हैं इसको और बेहतर वे में। अगर मैं डेफिनेशन को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, कि ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ making a machine, or making a machine, device or another process self-running, self-moving or self-acting according to desired output or required value. Okay, क्या हो गया, ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए मशीन सेल्फ रनिंग,
self-moving, self-acting. Automation is the process of making a device self-running, self-moving, self-acting. Automation is a process of making an another process self-running, self-moving, self-acting for required output or desired value. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम याद रखेंगे। तो इस पूरे सेशन के दौरान हमने एक चीज गौर किया। हमने क्या देखा? हमने 3 पॉइंट्स देखे ऑटोमेशन में। फर्स्ट वन है ऑटोमेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस का ही एक्सटेंशन है, बट सिर्फ ऑटोमेटिक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में क्या चाहिए? रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए, डिजायर्ड वैल्यू चाहिए। और तीसरी चीज, ये 2 चीजें तो हम लोग जान गए कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सेल्फ रनिंग, सेल्फ मूविंग, सेल्फ एक्टिंग प्रोसेस है। दूसरी चीज हमने देखा कि ये डिजायर्ड आउटपुट गेन होना मैंडेटरी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने क्या देखा कि ये एक कंट्रोल प्रोसेस होता है, ना कि एक वर्किंग प्रोसेस होता है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि ऑटोमेशन क्या है? एक वर्किंग प्रोसेस है। तो ये 3 पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। डेफिनेशन में लैंग्वेज हम अपना इस्तेमाल करेंगे और बहुत अच्छे से डेफिनेशन हम क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेशन में इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे कि ऑटोमेशन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमेशन, कितने पार्ट्स में हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं और क्या इम्पैक्ट्स होते हैं ऑटोमेशन के। तो नेक्स्ट सेशन का इंतजार करिए और नेक्स्ट सेशन जल्द ही हम लोग रिलीज करेंगे। ओके।